भैया राव जयराम जी की हम हैं आपके रज्जू राजा और आप देख रहे हो बुंदेलखंड में नहीं बल्कि पूरे भारत में तेजी से वायरल हो दोस्तों बुंदेली बतकाव। और जैसा कि आप लोग जानत हो कि बुंदेली बतकाव में अपन एक से एक हस्तियों से बातचीत करते हैं। आज आपकी बात करवा रहे हैं बुंदेलखंड की एक ऐसी उभरती गायिका जो गाती भी बहुत अच्छा है और लिखती भी बहुत अच्छा है, सपना राज, और कॉमेडी भी बनाती हैं। तो सपना जी, स्वागत है अपनो बुंदेली बतकाव में। भैया आप औरों को भी स्वागत है और हमारी तरफ से आप सभी औरों को राम राम को और बुंदेलखंड वासियों को और छतरपुर वालों को। तो सपना, सबसे पहले तो अपना परिचय दे दो ताकि कलाकार अगर बुलावो चाहे तो कहाँ ढूंढे। भैया हमें आपकी छोटी सी सिंगर सपना राज और जिला छतरपुर से हैं, जिला छतरपुर महोबा रोड से। छोटी सी सिंगर मतलब भी देखने में छोटी हैं, बाकी मंच पे बड़ा धमाल करती हैं। ठीक है। तो सपना, जो जानना चाहत के आखिर गावे की शुरुआत कैसे भाई? तो गावे की शुरुआत हमें छोटे में बहुत शौक रहते, तो हम गाना वगैरह सुनत रहते, तो वही को देख देख के हम सीखे हैं। की गाना सुनते? जैसे जे नेहा दिसोरियान के गाना है, जे भंवर खटाणान के, ममता गुप्तान के गाना है, ये सॉन्ग हम सुनत रहते तो हमें पसंद आते, तो हम भी गावो सीखत रहे हो नहीं से। मतलब बुंदेली के संगे संगे हरियाणा और जो मुरैना साइड के गाना भी सुनत रहते? हाँ, सुनत रहते और गाय भी है। उसके बाद अबे गाँव तो हमने कुशवाहा सॉन्ग मुरैना में भी। कि हम जो जानबो चाहत के पहलो मंच कैसे मिलो? तो पहलो मंच तो हमें बाबूलाल मस्ताना जी ने दाओ, तो और उन्हीं ने हमें सपोर्ट करो, तो उन्हीं ने बताओ तो कि मंच में मतलब आप ऐसे गाओ तो मतलब आगे बढ़ गए हो। पहले तो हमें पता नहीं था कि मतलब हम की लो जाए, क्या करें, कैसे हमें मंच मिले। मतलब शौक तो बहुत थी, बस सपोर्ट ही नहीं तो हमारे पास। तो हमने अपने थे के वार्ड पार्षद से कही कि भैया हमें गावे को बहुत शौक है और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे कि मतलब कैसे जाए। तो वे बोले गाने हैं तुम्हें, तो हमारे नाना जी गाते बाबूलाल मस्ताना जी, तो बोले हम उनसे बात करें। तो उनने बात करी, उन्होंने हमें बुलाओ भी, जो कि इतनी मित्तल कॉलेज में भी आप रहते पहले, इतनी हारमोनियम वगैरह उनके भी शो चलत रहते स्कूल में, तो तय भी हम चले जाओ करते एक दो दिन गावे, जैसे एक आध घंटा हाँ चले जाते। फिर उन्हीं ने हमें मंच दी थी चल बिहार मेला की, तो तहीं से हमारी शुरुआत है गावे की। तो हम पहली मंच में तो गा नहीं पाए थे, लेकिन उनके दूसरे दिन उनने जयप्रकाश जी ने भी हमें बुलाओ, तो उते से हम गावो सीखे थे। उन्हीं ने हमें डांटो तो क्या गा तुम्हें कौन खूब मारा त्या है। अच्छा, पहली मंच पे नहीं गा पाई थी? पहले मंच में गा नहीं पाए थे, खड़े भाई थे एकदम कपा रहे थे, हमें मतलब पब्लिक ही देख के डरा गए थे हम तो। अब कहूँ जैसे मंच में, वैसे स्कूल वगैरह में तो जात रहे क्या, शुरू ही से शौक तो स्कूल में भी देशभक्ति सॉन्ग वगैरह गाओ करते। तो स्कूल में तो देशभक्ति सॉन्ग हमें एक ही सॉन्ग ज्यादा पसंद रहते, जो जंगल मोर के बिना की धुन में है, तो वैसे गाओ करते हम के, जैसे विद्यादान के बिना स्वागत मान के बिना, जैसे गाना गाओ करते। तो इतने से अपनी मंच की शुरुआत हो गई? इतने से मंच की शुरुआत नहीं, बचपन की बात बता रहे, स्कूल वगैरह की मतलब होते गाओ करते। मंच की शुरुआत फिर दूसरी ढंग से कहाँ से गा पाई? ढंग से तो हमने देखो इतने जे बाबूलाल मस्ताना जी की मंच में तो हम बिल्कुल गा नहीं पाए थे, और जयप्रकाश जी की मंच में तो हमने आधा गाना गा ही लाते, जैसे कैसे उन्हें डरा रहा के हमें सिखा दो के मतलब गाओ। उसके बाद में हमारी तीसरी मंच आती थी, क्या नाम से जे सिमरिया है, गुलाब सिंह सिमरिया, उतने गए थे। और उसके बाद फिर राकेश विश्वकर्मा जी के साथ बलदोगढ़ गए थे, तो उतने से हम गाते रहे थे। तो आप हम बता दें कि फिर डर छूटो, तो ऐसा डर छूटो के फिर अच्छे अच्छे डरान लगे हैं। अच्छा, सपना ने स्टूडियो, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में भी गाओ है? गा तो है, लेकिन हम अपने खुद से नहीं गए, हमें बुलाओ गाओ हतु। तो कहाँ कहाँ गया? तो पहले तो हम सबसे पहले नरेंद्र के स्टूडियो में गए थे टीकमगढ़ में, और उसके बाद सोलंकी टीकमगढ़ स्टूडियो में गए थे, और उसके बाद फिर हमें सुमित जी ने बुलाओ हतु, सुमित जी के स्टूडियो में भी गए थे। अच्छा, सुमित के स्टूडियो में गई थी, और सुमित के स्टूडियो से 2 लाइनें बड़ी वायरल हुई थी तुम्हारी। हाँ, भी तो ऐसे ही गा दी थी। तो हम सुनबो चाहत के कैसी हती? लहंगा अंदर कोई आया मैं बोर कराऊंगी, जीजा तेरे पंप से पानी भरवाऊंगी। लहंगा अंदर कोई आया मैं बोर कराऊंगी, जीजा तेरे पंप से पानी भरवाऊंगी। उसके आगे हमने गाना गाओ नहीं है, तो ताकि लोगों को कोनो परेशानी ना हो। कैसे वो रसिया माने रसी ही होते, उनमें लाज शर्म वाले गीत नहीं रहते थे। अच्छा, रसिया हते जे? हाँ, ये मुरैना तरफ चलत है वैसे? मुरैना तरफ चलत है ज्यादातर, जे उनने जे का नाम से नरेश गुजर ने भी गाओ है।
तो तुमने ये लाइनें कहाँ से मिली थी, तुमने खुद लिखी थी क्या कोई लाइन? बस ऐसे ही सुन सुन के यही धुन में अभी हमने और भी काफी गीत बनाए हैं, लेकिन अब गा लिया। अच्छा, लिखे हैं ऐसे ही? लिखे हैं। अच्छा, तो जो की साथ गाओ तो? जी गाया तो हमने गोवर्धन जी के साथ। तो वे तो हमें लगा राजस्थान के ये कलाकार, राजस्थान ही के हैं। उनके संगे भी उनके संगे भी हम रिकॉर्डिंग में दिल्ली गए थे। दिल्ली में भी वही उनके संगे रिकॉर्डिंग हुई थी। अच्छा। मतलब केजरीवाल और मोदी जी के मुकाबला में। अच्छा, चुनाव की कैस्ट हो रही थी? हाँ। चलो अच्छी बात है। की तरफ से हो रही थी? जी गोवर्धन जी लिवा गए थे। कौन स्टूडियो का नाम तो हमें नहीं है पता, लेकिन बहुत बड़े स्टूडियो में हम लोग गए थे। अच्छा, दिल्ली तक होके आ गई? दिल्ली गए थे और एक बार हरियाणा भी गए थे, एक बार राजस्थान भी, मतलब काफी जगह काफी स्टूडियो में गा चुकी। हाँ। लेकिन सुमित के स्टूडियो की बार बार लाइनें काहे वायरल होती रही? 2 लाइनें और आपकी वायरल हुई थी, खड़े होके गीत गाओ तो आपने वो। एक तो गीत हमने खड़े होके जो गाओ तो के चला गया परदेश बलम न रुक रही ठंड रजाई में, और एक गीत जो वालो गाओ तो के छोरा पप्पी ले को होटन की, जो गीत मऊरानीपुर साइड ज्यादा चलो है। हाँ, कैसा हो तो 2 लाइनें सुना दो। करके इशारा मोए बुलाऊ न दे के गड्डी नोटन की, छोरा पप्पी ले गोटन की। करके इशारा मोए बुलाऊ न गड्डी दे के नोटन की, छोरा पप्पी ले गोटन की। और लास्ट अंत में हमने उबे जो लिखो तो के धोखे से बोलवाए लाओ, घर खपमा में बनवाए लाओ, सपना राज जैसी राइटर ने बामे मारी लगाए दई सो टन की, छोरा पप्पी लेगा टन की। तो जो गाना हमारा मऊरानीपुर क्षेत्र में ज्यादातर सुना थे लोग। काफी मऊरानीपुर में नहीं, काफी लोगों ने ये गाना हाँ सुनो है, हमने देखो है आपको। तो ऐसे गाना खुद लिखती? खुद लिखा थे। ये दिमाग में उपचत रहा था। हाँ, ऐसे काफी गाना है जो हम लिखत रहे थे। जैसे रसिया है, कुशवाहा सॉन्ग है, यादव सॉन्ग है, और अपने जाटव सॉन्ग है। अच्छा, जातिगत सॉन्ग भी लिखते? अम्बेडकर सॉन्ग है। हर सॉन्ग मतलब अपन लिखत रहे थे और गात भी रहे थे। तो कलाकार डबल फायदा हो जाता है, लेडीज के पैसा में लेडीज भी हो गई, संगे राइटर भी हो गई। हाँ, वो तो है। अच्छा, ऐसे शब्द लिखती हो जैसे कोई अंदर बोर कराऊंगी या पप्पी लेगा होटन की, तो जो नहीं लगत के मतलब ऐसे शब्द काय लिखे हम थोड़ा मर्यादा टाइप को गाएं? देखो लगवे के लाने तो ऐसा है कि पहली बात तो पब्लिक मांगत का है अपन से, मंच में जाते तो मनोरंजन जाने उनका। तो अब देखो अपन गायकी में अगर शर्म करन लगे तो फिर लोग गवाए हैं काहे हैं। हाँ। अपने घर में बैठो। ये बात भी सही है। तो और रही बात मर्यादा की, तो देखो आजकल कहूँ भी अपन शादी विवाह में भी जा रहे तो लोग एकदम उचक के गीत सुनत लोग। अब जो तो आप भी जाना था, आपने तो स्वयं भी गाए हैं। हाँ, ठीक है। तो सही, मतलब जो पब्लिक मांग रही वो। और जैसे जो ठंडियन को लिखो तो के ना रुक रही ठंड रजाई में, तो वो ठंडी ही भी गाओ तो कि चला गया परदेश बलम तेरी लग जाए आगे कमाई में, ऐसा गाया था वो हमने। चलो गाओ परदेश बलम तोरी लग जाए आगे कमाई में, लग जाए आगे कमाई में, थर थर कांपे ढीले बलम ना रुक रही ठंड रजाई में, थर थर कांपे ढीले बलम ना रुक रही ठंड रजाई में। जैसे गाओ तो जोगी। अच्छा, ऐसे गाओ तो। अच्छा, हमने सुनी कि मंचन पे जाती हो तो तुम्हारी लड़ाई बद जा? नहीं, ऐसी तो हमारी खास लड़ाई कहूँ भी कोई से नहीं भई है। लेकिन अब रही बात लड़ाई की, तो लड़ाई झगड़ा तो देखो हर को लोग करत रहे थे। नहीं सुन में बातों में कैसी भाई थी? ऐसी हमारी कोई से खास लड़ाई नहीं भैया। मंच पे सुनी थी एक बार के दारू वारू पी के कोनो आ गए थे। मंच पे तो देखो दारू खोरों की तो आदत ही रहे थे, और जब साहब इनमें तो कलाकारों की गलती रहती ना। अब जैसे आप मंच में बैठे हो तो पहली बात से ज्यादा तो नहीं कोई को, अगर अपन ने कह भी दी तो उन्हें क्या गलत है बताओ आप? तो तुमने क्या दी थी? तो हमने जो बोल रही थी कि मंच में कोई नहीं आया है, जो तुम्हें फरमाइश देने जो कहने नेचा से बोलो। क्या होता उस समय के हमसे कलाकार हमसे उल्टा बोल गई थी, बोले कि तुम क्या जा रहे हो। अच्छा, तो हमने की हमारा का छू नहीं जा रहा, जूता घर जैसा समझ में आ जाए तुम्हारे। सही बात है। अब जिस लेडीज कलाकार यहाँ पर लेकर जा रहे हैं, पब्लिक का जब तुम स्वयं कंट्रोल नहीं करो तो पब्लिक को तुम कर लो कंट्रोल? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो वही है कि जिस लेडीज यहाँ पर लेकर जा रहे हैं वो लेडीज की जिम्मेदारी भी अपनी है यार। कि अब देखो अपन पब्लिक को सिर पे चढ़ावी और बाद में पब्लिक अपने ही को समझ है नहीं बाद में। अच्छा, लेडीज कलाकार से भी तुम्हारी बद जात?
लेडीज कलाकारों से हमारी कहूँ लड़ाई नहीं भई है वैसे भी। हमने सुनी थी कि कछु मतलब देखो कछु नाम लेडीज गेम की मिल गई थी कि फलाने कलाकार संगे न गाओ। कछु देखो लेडीज होती हैं जरतुआ टाइप की, अपन तो देखो मुंह पे कान लगा और सोशल मीडिया में भी कह रहे हैं, हमें कोई डर नहीं रहता है कि को क्या कह रहा हूँ। इसे के जो कहने तो हमारी आदत है मुंह पे भी बोल दे, तो अकेले में भी बोल दे, तो भी 10 आदमियों के बीच में भी बोल दे। क्या कह रही थी उनने? जो कह रही थी कि तुम गायकी नहीं कर पाओगे, अंगड़े कलाकार के साथ नहीं गा पाओगे, तो अपने की देखो गायकी के लाने तो ना तुम हमें रोक पाओ तो रोक के दिखाओ। हमने कही गा के तो हमें जे अब जो तुम्हें करने वो तुम कर लीजिए। अच्छा, अब उनमें देखो लड़ाई झगड़ा जैसी तो कोई बात नहीं है, जब तो मूर्खता है लेडीजों की। अच्छा होत का है कि जैसे लेडीज होती तो उनकी कोनो न कोनो कहानी चर्चा में आने लगती कि फलानी लेडीज है, फलानी गायिका के संगे उनकी मित्रता है, या ढोलक वालन के संगे मित्रता है। तो सपना की ऐसी क्या मित्रता है कि नहीं? देखो हमारी तो ऐसी मित्रता कहूँ नहीं है, ना हमारी कहूँ रही है मित्रता। बस इतनी मित्रता है कि अपने काम से काम मतलब रहते, जैसे कोई ने बुला दो अपन चले गए, चाहे वे ढोलक वाले हो, चाहे वे कलाकार हो, चाहे मंजीरा वाले हो, चाहे झीका वाले, जी ने अपन को कार्यक्रम दे दो तो अपन चले जाते। आदमी का लगत के कार्यक्रम में जाउत है तो सपना तो बहुत दत्तखड़ोई करती, हंसी मजाक करती। देखो मंच होत कहीं के लाने हैं, मतलब मुंह फुला के बैठी तो को बोला है। हम मंच की बात नहीं कर रहे, हम मंच में जावे के दौरान आवे के दौरान की बात कर रहे हैं। जावे आवे के दौरान तो देखो हंसी मजाक कलाकारों में चलत रहे थे ना। अब कहूँ भी जाओ तो ऐसे ही थोड़ी बैठे चले जाए, सब कलाकारों को तो आप जानते ही हो कि मौका शांत रहत नहीं है। तो ऐसे में तो नहीं लगन लगत कि जैसे जौन कलाकार से तुम ज्यादा हंसी मजाक करने लगो, लगन लगे कि संपन्न सपना हमसे इम्प्रेस हो रही कहानी। वो तो देखो भाई साहब लोगों की सोच है ना, वो लेडीज को खुद पता होना चाहिए कि उसे कैसा क्या करने हैं। लोगन की सोच पे एक गाना भी लिखो तो तुमने। हाँ लिखो तो कैसा हो, तो वो ऐसा लिखो तो कि गंदी है तेरी सोच मन तेरा मैला, मैं हूँ सपना राज सुन सारे छला। गंदी है तेरी सोच मन तेरा मैला, मैं हूँ सपना राज सुन सारे छला, ऐसा लिखा था। बहुत बढ़िया था, मतलब लोग ना समझा रहा हो तो। अब देखो समझदार के लाने तो सारा काफी होते हो, बाकी फिर समझावे के लाने तो आदमी लाठी डंडा से भी समझ जाते, वही बात प्यार से समझ जाते हैं, उस तरीका अपना होने चाहिए है ना। तो सपना राज को तरीका है गाना से समझावे का। बस पढ़ाई कहाँ तक करी? हमने तो भाई साहब 12वीं तक पढ़ाई करी है, फिर नहीं करी। उसके बाद अब ऐसी कुछ मजबूरी पड़ गई जो कि हम पढ़ाई नहीं कर पाए। कैसी शादी हो गई के परिवार? शादी हो गई और परिवार में भी बहुत सी मुसीबतें थी, और हमारे अलावा 3 भैया बहन और भी हैं, तो उनको भी पढ़ाने लिखाने हैं। अबे मौका मिले तो अबे पढ़ो का। हाँ अबे तो पढ़ सकते हैं। अच्छा तुम्हारी शादी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है हमारी शादी। अच्छा हाँ। तो जो तो नहीं लगो तो कि मम्मी पापा ने थोप दे पसंद है? अब देखो थोपे भी के लाने तो ऐसा है कि हम लड़कियां चाहे ससुराल में चले जाओ, ससुराल वाले जो कहते हैं कि पराए घर से आई हैं, और मायके वाले कहते हैं कि पराए घरे जाने हैं। अच्छा मोड़ियों के तो कहूँ घर ही नहीं हूँ। और रही बात थोपे वाली, तो वो तो फिर देखो अपन लव मैरिज करते तो मताई बाप से साथ छूट जाते, और अरेंज मैरिज करते तो मताई बाप के सामने भी और ससुराल वालों के साथ में भी। करत का है हस्बैंड आपके? हस्बैंड तो हमारे मजदूरी करत है। पहले तो उनकी जॉब थी तो छूट गई थी को मजदूरी करत है, तो मजदूरी करत है। तुमसे हैरान रात हुई है कि सपना रातन भर गा के आती हमें तो खाना बनाए तैयार मिले। नहीं वे हैरान के लाने तो ऐसा है कि देखो पहले भी हम जैसे ना रह वो कहूँ जाते तो भी खाना पीना वगैरह बना लेते थे। अच्छा पहले भी बना देते? पहले भी बना देते। मतलब तुमने लाइन में लगा के रखो है शुरुआत से खाए? नहीं वे तो खुद लगे लगाए। तो देखो हमने लाइन में उन्हें लगा के नहीं रखो है, कहा है कि पहले भी मतलब यही काम करते हुए खाना पीना बनावे वगैरह को, जैसे ते कलेक्टर बंगला है ते करते हुए। अच्छा अब तो जो जान बचाहत के जैसे मान लो गावी की जब तुमने शुरुआत करी मंचन पे जान लगी, तो ऐसा नहीं भाव के आपके घर परिवार के रिश्तेदार या फिर आसपास के लोगों ने जाकर होए के आपके ससुराल में या आपके हस्बैंड से देखो जो गलत काम है सपना गावो न सिखाओ बर्बाद है रातन फिरने? देखो कहवे के लाने तो लोगों ने बहुत ही टांग खींची कि जी आगे बढ़ना पाए, और इतना ही नहीं लोगों ने मरवावे तक की कोशिश करी, स्वयं हमारे ससुराल वालों तक में। अच्छा लेकिन हमने कोई बात कहूँ दिल पे नहीं ली, सब बातों को नजरअंदाज करत रही। अब जब से वीडियो वगैरह डलन लगी है तो अब को कछु नहीं कहते हैं, सब सपोर्ट कर रहे हैं।
अच्छा, तो आपके अब ससुराल वाला ना कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, अब को वहाँ कछु दिक्कत नहीं है। और फिर देखो हमारे ससुराल के हैं थोड़ी उल्टी सोच के। हम देखो हमें ऐसा अगर कछु करने हो तो हम शादी के पहले भी कर जाते, अबे भी कर जाते हो, अब भी कर सकत, लेकिन हमने ऐसा कछु कहूँ सोचो नहीं है। हस्बैंड कैसे हैं, विश्वास करत के नहीं करत? अब तो सब विश्वास करने लगे, जब लोगों ने हर तरीके से हमें, हमारे ससुराल वालों ने मारने की कोशिश करवा ली, जादू टोना करवा लो, सब कुछ करवा लो उन्होंने। अब विश्वास करने लगे। अब उन्हें जो पता है कि जो मानवी वाणी तो है नहीं, यही से अच्छो गाँव ने लोग गई है। गाँव ने लोग गई थे। अच्छा, कॉमेडी भी बनाती हो? हाँ, कॉमेडी भी बनाते तो खुद के चैनल पर डालती हैं कि कौन? खुद के चैनल पे भी डली है, हरी रंगीला के चैनल पे भी डली है, मुकेश भैया के चैनल पे भी डली है, और जी अशोक कुशवाहा के चैनल पे भी डली है, राहुल बुंदेली के में भी डली है, बहुत लोगों की भी डली। अच्छा, हमने सुनी कि बॉलीवुड में भी आपकी बातचीत चल रही है? हाँ, बातचीत नहीं, हमारा कॉल लेटर भी आ चुका, तो चेक भी आ चुकी थी, लेकिन अब समय ना जावे के कारण मैं कैंसिल करवा रही थी। 6 महीनों को वक्त लो है। तो काय खिलाने जा रही हैं? एक्टिंग खिलाने जा रही हैं कि गा भी खिलाने? हाँ, तो एक्टिंग है, फिल्मी दुनिया में एक्टिंग सिंगिंग सब होते। एक्टिंग भी हमें को करने आए, सिंगिंग भी हमें को करने आए। तो मतलब आप उते चलेंगे हो? हाँ। फिर बुंदेलखंड छोड़ दे हो? नहीं, ऐसा बुंदेलखंड थोड़ी छोड़ के भी जाओ। जितने दिनों की शूटिंग रहे उतने दिन शूटिंग कर भी बाकी अपने घर। अब जब देखो जब उते मिले तो मैं ढेर के ढेर पैसे मिलने आप हम इतने से, तो फिर कैसे मन लगे? देखो भाई साहब, पहले जीव होती क्या दांत जो होता पहले जो हम चीज से अपन उठे हैं वही को थोड़ी भूल सकते हैं। अपन कितना करोड़पति हो जाओ, हमें तो देखो घमंड, हम कल गरीब थे सुना हमें घमंड, तो आज गरीब है अमीर भी हो जाए भी हमें घमंड नहीं, तो गरीब को नहीं होत, गरीब वो होत जी की सोच गरीब जैसी हो वही है कि देखो अमीर गरीबी। अब लोग 4 पैसा है वो घमंड नहीं करने लगे, तो बोले हमारे अलावा तो कोई है ही ना कहा दुनिया है ना। चलो ठीक है, जो जनता के ऊपर छोड़ दो, जनता कलाकार हाँ बनाऊ थे, जनता ही कलाकार हाँ बिगाड़ दे। धन्यवाद तो आपके लाने हैं जो आपने हमें इतना कीमती समय दो है, और नो गांव से आप यहाँ तक आए हो चल करके, तो आप लोगों को भी धन्यवाद, और भैया आप सभी लोगों को भी धन्यवाद। तो हमारा इंटरव्यू डले भाई साहब के चैनल में, तो जरूर देखें, तो जरूर देखें। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। राम राम, जय हिंद, जय बुंदेलखंड।